ये कहानी है 9 साला सवेरा की, जो अपने घर से दीन की तालीम हासिल करने के लिए निकली और दीन की तालीम देने वाले ने ही उसकी इज्जत को तार तार किया। इसके बाद हमें सोचना होगा कि दुनिया के कौन से हिस्से में हमारे बच्चे छुट्टी दे दी है तो मैं सबक याद करन लग गई हाँ। तो मैंने जो बच्चों छुट्टी दी मामा बच्चा मैंने अंदर बुला के ना सपारा कहना साइड पर रख दे, तो मामा शलवार मेरी उतार के ना अपनी जगह पर रख के ना तेने मेरे काट दिता। बच्ची ने मैंने आके काट दसिया, फिर मैं रोई, मैंने पापा ने बुलाया। छोटी है दूसरी बेटी से? हाँ जी, 1.5 साल दी है बेटी। आपको कमरे में ले गए थे कहीं? हाँ जी। आपने फिर मामा को बता दिया? आपने जब आपको कमरे में लेकर गया आपके साथ उन्होंने ये सब कुछ किया, आपने कोई शोर नहीं मचाया? मचाया था। तो फिर क्यों नहीं आपकी किसी ने आवाज़ सुनी? वो सब नीचे थे और मैं रोने लगी, मुझे कहता चुप कर। वाशरूम करके मेरी सारी शलवार में वाशरूम कर दिता, तो सारी मेरी शलवार खराब कर दी है। हाँ दिया रोन लगी, मामा मैंने कपड़े दे दे। क्या दोस्तों, एक 5 से 7 साल की लड़की भाई कैसे मदरसे में मस्जिद में जाती है कुरान पढ़ने के लिए। कुरान पढ़ने के बहाने उसको जो मौलवी मौलाना होता है वो अपने पास बैठाता है, उसको अकेले कमरे में ले जा करके उसके साथ गलत काम करता है। और जब वो पकड़ा जाता है तो सारी गलती बोलता है कि शैतान की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, जो गलती है वो शैतान की है। मेरे शरीर पर जो है, मेरे ऊपर जो एक शैतान हावी हो गया, तो शैतान ने इस लड़की के साथ गलत किया, मैंने कुछ नहीं किया है। दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। उम्र 9 साल है, कब से जा रही है बच्ची? 1 साल। 1 साल से वहाँ पे पढ़ने जा रही है? कितनी दूर है आपके घर से वो? नज़दीक है, 2-3 कोई घर। मस्जिद है कोई? अपने घर ही है, अपने घर में वो पढ़ाता है? मेरे बच्चे उत्थे पढ़ते हैं। कभी उस आदमी की कुछ शिकायत आई हो? नहीं, कोई शिकायत नहीं आई। बच्ची ने कभी कुछ शिकायत की उसकी किसी हरकत की वजह से? नहीं, कोई शिकायत नहीं बच्ची ने की। पहले गल हुई है तो बच्ची ने पहले ही आके क्या मामला हुआ है उस दिन? बच्ची कह रही कि मैं पढ़न गई हाँ, मसन कि मेरा सबक सुनया, मैंने सबक नहीं आया, तो इन्हें मैंने मसन मारिया है। तो फिर मैंने कहना कि सबक याद कर। बच्चों ने छुट्टी दे दी है तो मैं सबक याद करन लग गई हाँ। तो मैंने जो बच्चों ने छुट्टी दी मामा बच्चा मैंने अंदर बुला के ना सपारा कहना साइड पर रख दे, तो मामा शलवार मेरी उतार के ना अपनी जगह मेरी वाली जगह पर रख के ना तेने मेरे काट दिता। बच्ची ने मैंने आके काट दसिया, फिर मैं रोई, मैंने पापा ने बुलाया, मैं दसिया ऐसी। फिर थाने 'ਚ गया। SHO साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उन्हें साढ़े नाल बहुत अच्छा सलूक किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने साड़ी बेटी है, उन्होंने बहुत उन्होंने सानू इस घर ते बहुत इतमाद सी कि इस तरह की साड़ी हरकत नहीं है, साड़ी माड़ियां दी की इज्जत सी साड़ी उन्होंने भी नहीं रहन दी है। कितनी बेटियां आपकी? 2। छोटी है दूसरी बेटी से? हाँ जी, 1.5 साल दी है बेटी। अच्छा, जब बच्ची ने आपको ये सारा मामला बताया तो आप गई हैं उसके पास, उसके बाद या सीधा पुलिस स्टेशन? हाँ जी, पुलिस स्टेशन असीं गए सी। उन्होंने किसी मोहल्ले 'ਚ किसी ਨੂੰ नहीं असीं कोई गल की कि साडे नाल वाकया हो चुका है कि कल मसन के असीं जाना है, असीं सीधे पुलिस स्टेशन ही गए। बच्ची को डराया धमकाया था उसने? हाँ जी, रोंदी आई, कहती कि मामा मेरे नाल कल साहब ने कुछ किया है, लेकिन मैं ना उत्थे पढ़न नहीं जाना है। तो मैं की गल, कहती मामा भी मेरी सारी शलवार वाशरूम करके मेरी सारी शलवार में वाशरूम कर दिता, तो सारी मेरी शलवार खराब कर दी है। हाँ दिया रोन लगी, मामा मैंने कपड़े दे दे। क्या शादीशुदा है वो? नहीं। क्यों नहीं शादी हुई उसकी अब तक? पता नहीं, उन्होंने घर वाला में पता क्यों नहीं शादी की उन्होंने। पुलिस की हिरासत में है वो इस टाइम और रिमांड पर है, अब तो उसको जेल मुंतकिल कर दिया गया है। तो उसकी तरफ उनकी फैमिली की तरफ से कोई आपकी तरफ से सुलह के लिए पैगाम? हाँ जी, आते हैं उन्होंने फैमिली जो उन्होंने बड़े है ने कि इंसान गलती कर लेंगे ने, तुम गलती की सानू माफ़ी दे दो। क्या माफ़ी? किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं? एक बच्ची के साथ ये सब कुछ करने की माफ़ी मांग रहे हैं? हाँ जी। तो ये माफ़ी के बाद क्या बच्ची की इज्जत वापस आ जाएगी? नहीं, वापस तो नहीं आनी है। आप लोगों ने क्या जवाब दिया? असी उन्होंने कहा जो साडे नाल अदालत करेगी असी सानू आमीन है, अदालत करेगी जो फैसला करेगी असी आई उन्होंने क्या। आप लोगों ये जब पुलिस ने उसको आकर पकड़ा है उसके बाद आप लोगों के साथ उसकी कोई मुलाकात हुई है या आपका सामना हुआ उससे? नहीं, अज इन्होंने पापा का इन्होंने होया जो टेस्ट करवान गया सी, उस बाद कोई भी नहीं। बच्ची का मेडिकल हो चुका? जी। बच्चे मुझे ये बताओ कौन सी क्लास में हो? 1। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ती हो? आयरन स्कूल सिस्टम। कब से स्पारा पढ़ने जा रही हो? साल हो गया। कौन से स्पारे पे थी आप? पहले पर हो? याद करवाते थे वो आपको? हाँ जी। सुनाती भी थी आप उनको? हाँ जी। उस दिन आपको सबक क्यों नहीं आया? वही ईमान की सिफत तो मुझे थोड़ी सी आड़ गई थी, तो इसलिए। क्या अड़ गया था? ईमान की सिफत। ईमान की सिफत वो भूल गई थी आप, फिर मारा उन्होंने आपको? हाँ जी। पहले भी मारते थे आपको? हाँ जी। लेकिन ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं की ना पहले? नहीं। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन पहले मुझे मारा था, बाद में बच्चों को छुट्टी दे के तो ऐसे किया था। तो आपको छुट्टी नहीं दी थी? नहीं। आपने कहा नहीं मुझे छुट्टी क्यों नहीं दी आपने? नहीं। तो फिर आपको कमरे में ले गए थे कहीं? हाँ जी। आपने फिर मामा को बता दिया? आपने जब आपको कमरे में लेकर गया आपके साथ उन्होंने ये सब कुछ किया, आपने कोई शोर नहीं मचाया? मचाया था। तो फिर क्यों नहीं आपकी किसी ने आवाज़ सुनी? वो सब नीचे थे और मैं रोने लगी, मुझे कहता चुप कर जाओ, तो फिर मैं चुप कर गई। इस टाइम हमारे साथ वो मुलजिम मौजूद है, कारी साहब है, देखने में आपको पता भी लग रहा है, जुम्मा पढ़ाते होंगे मस्जिदों में। पूछते हैं इनसे कि ऐसी क्या सूझी। हाँ जी, नाम क्या है? अली जैन। कब से बच्चों को पढ़ा रहे हो? 2 माह से। कितने बच्चे आते हैं पास? 10। सिर्फ 10 बच्चे आते हैं? क्या सूझी? इस तरह की हरकत पहले कितनी बार की? कभी नहीं की इस तरह। उस दिन क्या हुआ था? वैसे ही अचानक सबक सुनते सुनते वो शैतान ने वसवसा दिया। बस शैतान ने क्या क्या बच्चे के साथ ज्यादती करो? नहीं, बस पता ही नहीं चला, मतलब बस। बहनें हैं तुम्हारी? जी। कभी बहनों की बारी वसवसा आया, शैतान आया? नहीं। तुम्हारी माँ की बारी आया कभी? हमें फोत हो गए। अच्छा, कभी बहन के लिए आया, कभी और किसी अपने रिश्तेदार के लिए कभी आया वसवसा कि इसके साथ ये सब कुछ करो?
बच्ची की उम्र देखी है तुमने? जी कितनी उम्र है बच्ची की? 9 साल 9 कहती साल। हैं। कल में सिखाते थे उसको, कुरान पाक पढ़ा रहे थे उसको, स्पारा पड़ा था। स्पारा पढ़ाते थे। उसको क्या कहा तुमने? स्पारा साइड पे रख दो। नहीं ऐसा कुछ अच्छा, स्पारा उसके हाथ में था? नहीं, क्या कहा था उसको? कुछ नहीं, वो स्पारे के बगैर ही अभी आई थी मेरे ख्याल। अच्छा, तुम उसको लेकर गए थे ना? वो तो नहीं आई थी ना, वो तो पढ़ने आई थी ना। बच्चों को छुट्टी करवा दी तुमने, उसको तुम ले गए, कहाँ लेकर गए थे? नहीं छोटी नहीं थी अभी हुई, अच्छा, कहाँ लेकर गए थे उसको? घर पर नहीं आई थी मैं। अच्छा, उसको लेकर कहाँ गए उसके बाद? कोई नहीं, मैं जहाँ सबक सुनता हूँ वहीं था। बाकी बच्चे किधर थे? वो बाहर थे। छुट्टी दी थी उनको? नहीं वो बाहर बैठे हुए थे, मैं कमरे में था सबक अच्छा, उसको कमरे में बुलाया था तुम? सुनता। अच्छा, एक एक बच्चे का सुनते हो सब अलग अलग से? तो तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई कि एक तुम मासूम बच्ची के साथ किस तरह से खेल रहे हो, उसके साथ तुम, वो तुम्हारे पास किस काम के लिए आई हो, तुम दीन फैला रहे हो, ये तुम्हारा दीन है, ये तुम्हारा इस्लाम है? अपने किए पे कोई पछतावा है? क्या सज़ा मिलनी चाहिए तुम्हें, खुद बताओ। तुम जैसे इंसान को माफ़ी मिलनी चाहिए। पहले तो मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहा हूँ, उसके बाद जो दीन पड़े हुए हो, अल्लाह ताला ने इस तरह के काम की क्या सज़ा बताई? अभी वो इस तरह का काम वैसे हुआ नहीं जो अच्छा, इस काम की सज़ा क्या है वो बताओ। यानी कि कोशिश किया नहीं है यार। इस काम की सज़ा क्या है वो बताओ। तुम्हें छोड़ दिया जाए ताकि तुम दोबारा किसी और के साथ कर लो। ये ऐसा मैंने कभी नहीं किया, ना कर। SHO सलीम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि सवेरा केस की रिपोर्ट अब तक कहाँ तक पहुँची है और किस तरह से ये मुलजिम तक पहुँचे और क्या इनकी इब्तदाई तफ्तीश है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया हमें। सर, मुझे बताइएगा कि जो बच्ची का केस आपके पास आया सवेरा का, किस तरह आपके पास ये केस पहुँचा और किस तरह आपने फौरी तफ्तीश करके मुलजिम को पकड़ा? ये सवेरा के वारसान ने मेरे से रब्ता किया कि और उन्होंने तमाम हालात मुझे बताए। तो फिर उसके बाद मैंने वो ख़ुद बच्ची सवेरा से पूछने के बाद मैंने फौरी तौर पे एप्लीकेशन भी उनकी FIR रजिस्ट्रेशन कराई और उसके बाद चांदी 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर मैंने मुलज़िम को अरेस्ट कर लिया। सर, मुलजिम ने अपना जुर्म कबूल कर ली? बिल्कुल 100%। पहले सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुका है और इस चीज़ पे वो बिल्कुल मतलब शर्मिंदा भी था, लेकिन जुर्म तो उसने किया है, लेकिन अल्लाह ताला वो जिसको बचाता है तो बस उसके बच गया। सर, इस तरह के केस में हम लोग देख रहे हैं कि दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ज़्यादातर बच्चियाँ जो भाई आज की वीडियो बहुत बुरा लग रहा है भाई। एक छोटी सी बच्ची 7-8 साल की बच्ची भाई, क्या तो उसने इस दुनिया के बारे में देखा होगा, उसने तो इस दुनिया की मतलब सोचा भी नहीं होगा, इतनी जल्लाद ये दुनिया है भाई। कुरान पढ़ने के लिए मस्जिद में जाती है और वहाँ पे जो एक है, आप उसको मौलवी बोलो, मौलाना बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन भाई मैं तो उसको दरिंदा बोलूंगा भाई। उस लड़की के साथ, उस बच्चे के साथ गलत हरकतें करता है, गलत कार्रवाई करता है और जब वो पकड़ा जाता है तो बोलता है कि मेरे सिर पर जो है एक हैवान जो शैतान सवार हो गया था, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया शैतान ने किया। भाई कहाँ तक ये चीज़ जायज़ है? आप कुछ भी करते हो, सब कुछ करने के बाद सिर्फ शैतान के ऊपर सब कुछ डाल दो। तुम गलत काम कर रहे हो छोटी बच्ची के साथ और तुमने गलती निकाल दी शैतान की। क्या ये सब जायज़ है? क्या इसको रोकने वाला कोई नहीं है? क्या इसके ऊपर कोई बात करने वाला कोई नहीं है? क्या इसके ऊपर आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं है? और ये चीज़ें भाई इंडिया में नहीं हो रही है, हिंदुओं के देश इंडिया में नहीं हो रही है। ये चीज़ें इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान के अंदर हो रही है। पाकिस्तान के अंदर जो गलत काम कर रहा है वो भी एक मुस्लिम है और जिसके साथ गलत क्या है, एक छोटी सी बच्ची हमारी बहन, वो भी एक मुस्लिम है। उस लड़की की क्या गलती थी भाई? उसे तो कुछ पता भी नहीं था, वो तो पढ़ने जाती थी, उसे तो ये भी नहीं पता जो उसके साथ हुआ ये गलत होता है। जैसे उसने अपने घर पे आके बताया तो उसको उसकी माँ ने सबको बताया कि भाई कैसे उसके साथ ऐसे गलत काम किया है। भाई बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। अगर कोई पाकिस्तान में इनके आसपास रहता तो भाई प्लीज जा करके इसके ऊपर कुछ कार्रवाई कीजिएगा, उसको पकड़ के समझाइएगा और लोगों को इकट्ठा कीजिए कि भाई कैसे कुछ लोग पूरे पाकिस्तान का, पूरे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों, क्या राय रखते हो भाई इन जाहिलों के बारे में, इतनी गंदी सोच और इतने गंदे काम करने वाले लोगों के बारे में आपकी क्या राय? प्लीज कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।